जैसे ही मौसम बदलता है, गले में खराश और बहती नाक, ये सब तो आम बात है ना? और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? फटाफट कोई दवा ले लेना। पर सोचिए, अगर इसका एक बहुत ही असरदार इलाज हमारे ही घर में मौजूद हो तो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही साधारण से पत्ते की जिसमें छुपे हैं असाधारण गुण। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे उस आम दुविधा की जो हम सबको होती है। फिर मिलेंगे एक नेचुरल चैंपियन से, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसे घर पर बनाने का तरीका सीखेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली चीज से जो हम सब सर्दी लगने पर करते हैं, हमारी पहली प्रतिक्रिया। अच्छा सोचिए जरा, जैसे ही सर्दी जुकाम होता है दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई गोली, है ना? हमें बस तुरंत आराम चाहिए होता है। लेकिन क्या ये इंस्टेंट रिलीफ लंबे समय के लिए वाकई अच्छा है? देखिए, अक्सर जो हम पैरासेटामॉल या सॉल्वेन कोल्ड जैसी दवाएं लेते हैं ना, वो बलगम को बाहर निकालने के बजाय शरीर के अंदर ही रोक सकती हैं। और कुछ दूसरी दवाएं तो दिमाग में ड्राइनेस तक पैदा कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर रास्ता है? और इसका जवाब है हाँ। यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेचुरल हीरो की, एक साधारण सा दिखने वाला पान का पत्ता। ये कोई मामूली पत्ता नहीं है। ये सदियों पुराना एक आयुर्वेदिक उपाय है, खास तौर पर सांस से जुड़ी तकलीफों के लिए। तो आखिर इस पत्ते में ऐसा क्या है जो इससे इतना खास बनाता है? चलिए इसके पीछे की साइंस और पारंपरिक ज्ञान दोनों को समझते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब ये सूजन कम करता है। एंटी माइक्रोबियल भी है, तो ये इन्फेक्शन से लड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट है, यानी बंद नाक और छाती की जकड़न में आराम देता है। इसका एक सीक्रेट वेपन है यूजेनॉल। ये वही पावरफुल कंपाउंड है जो लौंग में भी पाया जाता है। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करके हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। अगर आयुर्वेद की नज़र से देखें तो शरीर में जो कफ दोष बढ़ जाता है वही बलगम और जकड़न की वजह है, और पान के पत्ते इसी कफ दोष को बैलेंस करने में मदद करते हैं। मतलब ये समस्या की जड़ पर काम करता है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जानते हैं कि इस कमाल के काढ़े को घर पर बनाना कैसे है। इसके लिए हमें चाहिए बस कुछ सिंपल सी चीज़ें। 2 बड़े ताज़े पान के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 1 चम्मच शहद और करीब 1.5 कप पानी। तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक काट लीजिए, अदरक को कद्दूकस कर लीजिए। अब एक बर्तन में 1.5 कप पानी, कटे हुए पत्ते, अदरक और लौंग डाल दीजिए। इसे तब तक उबालना है जब तक पानी कम होकर 1 कप न रह जाए। बस इसे कप में छान लीजिए और जब ये हल्का गुनगुना हो तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए। काढ़ा तो तैयार हो गया, लेकिन इसे लेना कैसे है और कब, ये जानना भी उतना ही जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा मिले। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है ये नंबर 2, मतलब दिन में सिर्फ 2 बार। सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे गर्म ही पीना है, एक बार सुबह नाश्ते के बाद और दूसरी बार रात में सोने से ठीक पहले। और हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं। पत्तों को यूज करने से पहले हमेशा अच्छी तरह धो लें ताकि कोई पेस्टिसाइड न रह जाए। दिन में 2 बार से ज्यादा बिल्कुल न लें, और अगर तकलीफ ज्यादा है या ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बच्चों के मामले में डोज का खास ध्यान रखना है। 7 से 14 साल के बच्चों को बड़ों से आधी मात्रा में दें, और 7 साल से छोटे बच्चों को ये काढ़ा नहीं देना है। तो ये बात तो साफ है कि कभी-कभी सबसे असरदार उपाय हमारे नज़रों के ठीक सामने बहुत ही साधारण सी चीज़ों में छिपा होता है, जैसे कि एक छोटा सा पत्ता जो आम बीमारियों से लड़ने की इतनी बड़ी ताकत रखता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है कि आज की इस मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में पान के पत्ते जैसे जो पारंपरिक नुस्खे हैं, उनकी हमारी रोजमर्रा की सेहत में क्या जगह होनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।